ठीक है, जब तक आते हैं सारे बच्चे तब तक आप एक प्रॉब्लम बनाओ। हाउ मेनी वर्ड with or without meaning? How many words with or without meaning of three distinct letters? Distinct मतलब different, हाँ? Distinct letters of English alphabet are there, can be made. Can be made. जब तक पूरे स्क्रीन ज्वाइन करते हैं तब तक आप इसका आंसर बताएं मुझे। तो आया किसी का क्या आंसर? कितने वर्ड्स होंगे विथ और विदाउट मीनिंग ऑफ थ्री डिस्टिंक्ट लेटर्स, मतलब सारे लेटर्स क्या होने चाहिए डिफरेंट इंग्लिश अल्फाबेट के? कितने ऐसे वर्ड्स बन सकते हैं? हिंट दे रहे, जो बॉक्स मेथड सिखाया था उससे आपको बनाना है, बॉक्स मेथड से आपको बनाना है। तो आया किसी का आंसर? किसी का आंसर आया क्या अभी तक? बॉक्स मेथड आप यूज करोगे, सिंपल है बहुत। तीन लेटर्स है ना, तो फिर पहले में कितने मतलब कितने ऑप्शन रहेंगे आपके पास? सिलेक्शन करने के कितने ऑप्शन रहेंगे? टोटल लेटर्स कितने होते हैं? ठीक है, 26 है ना। तो फर्स्ट में कितने ऑप्शन आ गए? 26। हमारे पास 26 ऑप्शन है, वेज है लेटर को सेट करने का। सेकंड जब लोगे
तो जिसे आपने ले लिया होगा उससे आप नहीं ले सकते हो, क्योंकि यहाँ बता दिया गया है डिस्टिंक्ट लेटर, है ना। यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया गया है डिस्टिंक्ट लेटर, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 25, बराबर। और नेक्स्ट क्या आ जाएगा, नेक्स्ट बनेगा 24, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा 24। तो इसका मतलब है कितना आ गया आंसर हमारे पास 25 इंटू 26 इंटू 24, है ना। इसे आप कैलकुलेट करोगे तो कितना ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास लेटर्स के, डिस्टिंक्ट लेटर्स लेने पर। तो होपफुली ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट नंबर सेकंड, सेकंड पूछ रहे हैं आपसे हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट ये बता रहा है 0 2 3 4 5 एंड 9, ठीक है। और रोमन से बनाते हैं प्रॉब्लम को, पहला दे देते हैं विथ रिपीटेशन, फर्स्ट हमने आपको दे दिया विथ रिपीटेशन, सेकंड आपको हमने दे दिया विदाउट रिपीटेशन, ठीक है। फर्स्ट हमने आपको बता दिया विथ रिपीटेशन, नेक्स्ट हमने आपको बता दिया विदाउट रिपीटेशन। अच्छा, तो है क्या, आपको यहाँ पे 3 डिजिट नंबर्स बनाने हैं यूजिंग द डिजिट, जो डिजिट यहाँ पे बता रहे हैं, बराबर। विथ रिपीटेशन का मतलब कि ना जो नंबर आपने यूज किया वो नंबर आप दोबारा ले सकते हो, ठीक है। जो नंबर आपने लिया यहाँ पे वो नंबर आप दोबारा ले सकते हो। स्टार्टिंग करते हैं, सपोज ये हमारा 3 डिजिट नंबर 100 10 प्लस 1, तो यहाँ पे 100 के पास क्या क्या आ सकता है, कौन सा बता रहे हो, ये विथ रिपीटेशन का बता रहे हो क्या 180, ठीक है। पहले वाले का आंसर बता रहे हो 180, ठीक है। चेक करते हैं, तो विथ रिपीटेशन में जो नंबर्स आ गया वो नंबर्स आप ले सकते हो। यहाँ पे कितने नंबर्स आ सकते हैं, फर्स्ट प्लेस में कितने नंबर्स आ सकते हैं, 3 डिजिट नंबर्स आ सकते हैं। 3 डिजिट नंबर लेने में मतलब यहाँ पे आप क्या क्या ले सकते हो, देखो आप 0 नहीं ले सकते यहाँ पे, ठीक है। तो मैं लिखा एक्सक्लूड 0, क्योंकि अगर आप 0 लेते हो तो देन इट इज क्या बन जाएगा, ये हमारा 2 डिजिट नंबर बन जाएगा, है ना। अगर आपने 100 के प्लेस में 0 रखा तो वो क्या बन जाएगा, मतलब 2 डिजिट नंबर। तो आप यहाँ पे 0 नहीं ले सकते हो, है ना। तो आपके पास कितने ऑप्शन था, आप 2 सिलेक्ट कर सकते हो, या 3 या 4 या 5 या फिर 9, तो मतलब 1 2 3 4 5, है ना। तो आई हैव 5 ऑप्शन टू सिलेक्ट द नंबर, है ना, इन प्लेस ऑफ 100, इन प्लेस ऑफ 100 हमारे पास 5 ऑप्शन है। तो ऑप्शन क्या क्या है, या तो आप 2 को सिलेक्ट कर लो, या 3 को, या 4 को, या 5 को, या फिर 9 को, है ना। 10th प्लेस में क्या होगा, विथ रिपीटेशन, मतलब जो नंबर आप ले लिए हो वो नंबर आप दोबारा यूज कर सकते हो। इसका मतलब आप नंबर कोई भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, 0 भी ले सकते हो, 2 3 4 5 9 कोई भी ले सकते हो। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 6, है ना। 1st प्लेस में क्या होगा, फिर आपका सेम कहानी, आपके पास 6 ऑप्शन रहेंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 5
इंटू 6 बराबर। तो ये बन जाएगा तुम्हारा 180 सही आंसर था, है ना? 180 सही बराबर। सेकंड का आंसर बताओ भाई, विदाउट रिपीटेशन। सेकंड का आप मुझे आंसर बताओगे विदाउट रिपीटेशन। सेकंड 100 प्लस 10 प्लस 1 विदाउट रिपीटेशन कितना आएगा आंसर? यहाँ पे भी 5 होगा, यहाँ पे 5 होगा, है ना? क्यों? क्योंकि आप जीरो नहीं ले सकते, आप जीरो नहीं ले सकते, जीरो लोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, तो फिर वो 2 डिजिट नंबर बन जाएगा, या है ना? और विदाउट रिपीटेशन बोल रहा है मतलब एक नंबर अगर आपने ले लिया, सपोज हमने 2 को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो फिर आप 2 को दोबारा नहीं ले सकते ना यहाँ पे। अगर सपोज आपने यहाँ पे 2 प्लेस किया है, तो फिर आपके पास कितना ऑप्शन है? आप 2 को नहीं सिलेक्ट कर सकते, बाकी आपके पास कितना ऑप्शन है? 1 2 3 4 5, कितना ऑप्शन है आपके पास? 5, है ना? 5 ऑप्शन है। अब सपोज तुमने अगर 5 को सेट कर लिया होगा ना, तो अभी हमारे पास कितने ऑप्शन है? 1 2 3 4, कितने हो गए? बराबर। कितना आ गया आंसर हमारा? 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो दिस विल गिव यू 100। तो टोटल नंबर्स कितने होंगे? 100, बराबर। कितने नंबर्स रहेंगे जो कि विदाउट रिपीटेशन फिर ये नंबर बन सकते हैं, है ना? यूजिंग द गिवन डिजिट। ओके, नंबर्स का और देख लेते हैं प्रॉब्लम नंबर थर्ड। ये पूछ रहा है आपसे, हाउ मेनी numbers are there, how many numbers are there between 100 and 1000, how many numbers are there between 100 and 1000 such that at least one of their digits, at least one of their digits is 7। कितने ऐसे नंबर है 100 एंड 1000 के बीच जिनके कम से कम एक डिजिट क्या होना चाहिए? एक डिजिट 7 होना चाहिए, है ना? बेसिकली आपको जो नंबर्स फॉर्म करने हैं वो क्या है? वो हमारे पास 3 डिजिट नंबर्स ही है ना, वो नंबर्स हमें 3 डिजिट नंबर्स ही फॉर्म करने हैं। तो केसेस क्या क्या आ जाएंगे? एटलीस्ट वन बोला है ना, इसका मतलब एग्जैक्टली 17, है ना? एग्जैक्टली 17 प्लस एग्जैक्टली 27 प्लस एग्जैक्टली 37, ऐसे पॉसिबल हो सकते हैं। देखो ये सारा केस कवर कर रहा है ना, ये सारा केस हमारा कवर कर रहा है। तो अगर आपको याद होगा ट्रू फॉल्स का, हमने आपको वहां पे बताया था एग्जैक्टली वन करेक्ट, है ना? एग्जैक्टली वन करेक्ट, इससे भी आप निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो, लेकिन थोड़ा सा लफड़ा हो जाएगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा लफड़ा हो जाएगा। इससे बेहतर हमने ये सोचा इज इक्वल टू, हमने लिखा टोटल नंबर फॉर्म माइनस नंबर ऑफ
numbers number of numbers where no 7 occur. ठीक है, हमने क्या सोचा, टोटल नंबर्स कितने फॉर्म हो सकते हैं वो निकाल लो, माइनस आपको उतने नंबर्स निकाल लो जहां पे 7 मतलब 7 नहीं आने चाहिए। ठीक है, टोटल नंबर्स 100 एंड 1000 के बीच कितने होते हैं वो निकाल लो, प्लस माइनस क्या कर लो, उतने नंबर्स जहां पे एक भी 7 आपका नहीं है ना, तो वो केस आपको बता देगा, ये केस में आ जाएगा ना, एटलीस्ट वन ऑफ द डिजिट इज 7, टोटल माइनस नन। बेसिकली हम क्या करना है, टोटल माइनस नन, टोटल में आते हैं और ऐसा बता रहा है, नंबर्स बता रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये केस किसका है, दिस इज द केस ऑफ रिपीटेशन। ये केस किसका है हमारा, रिपीटेशन की केस है। नंबर्स में अगर आप आओगे, ठीक है, तो वहां पे क्या होती है, रिपीटेशन होती है ना, बराबर। तो कितने हो सकते हैं, टोटल नंबर्स कितने हो सकते हैं, डिजिट आपके पास क्या क्या है, 0 से लेकर 9 तक। ओके, तो पहले में कितने आएंगे, पहले में 9 आएंगे, 9 मतलब भाई 1 से लेके मतलब 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 आप यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर सकते हो। सेकेंड प्रोसेस में क्या आएंगे, टोटल कितना आ जाएगा, 10, बिकॉज ये रिपीटेशन का कहानी है और साथ में हमारा 0 भी आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। यहाँ भी क्या आएगा, 10 माइनस ऑफ, अब आपको नंबर्स वैसे बनाने हैं जहां पे 7 नहीं आने चाहिए, एक भी 7 नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या रहेंगे, फर्स्ट ऑप्शन में आप कितने डिजिट की सिलेक्शन कर सकते हो, फर्स्ट ऑप्शन में हमारा आप ना तो 0 का सिलेक्शन कर सकते हो, ना ही आप 7 का सिलेक्शन कर सकते हो ना, क्योंकि बता रहा है ना यहाँ पे, यहाँ पहले बता दे रहा है नो 7 अकर, एक भी 7 हमारा आना नहीं चाहिए। तो इस केस में कितने ऑप्शन हो सकते हैं यहाँ पे आप लिख दोगे 7, 7 का मतलब देयर आर 7 नंबर्स व्हिच कैन बी सिलेक्टेड, है ना, इन द इन 100 प्लेसेस। टोटल हमारे पास कितने 7 प्लेसेस, 7 नंबर्स हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 8 9, 8 हो गया ना, सॉरी 7 नहीं होगा, कितना होगा, 8 होगा। हाँ, हमने 0 एंड 7 को हटाया, मतलब हमारे पास 8 आ जाएंगे, कितना ऑप्शन लेंगे, 8। ओके, सेकंड प्लेस पे कितने आ जाएंगे, सेकंड प्लेस में सारे डिजिट आ सकते हैं लेकिन 7 नहीं आने चाहिए, इसका मतलब देन वी हैव 9 वेज। यहाँ पे भी कितने देंगे, यहाँ पे भी 9 ही आएगा, बराबर। फर्स्ट प्लेस में हमने क्या किया, फर्स्ट प्लेस में हमने एक्सक्लूड किया, किसे एक्सक्लूड किया, 0 एंड 7, ठीक है, दो नंबर एक्सक्लूड हो गए, बच गए 10। सेकंड में हमने क्या किया, किसे किसे हटाया, 7 को हटा दिया। ओके, 9 में भी हमने वैसे ही किया, 7 को ही हटा दिया, बराबर। तो अब तुम्हारे पास आंसर क्या आ गया, ये तो बन जाएगा 900 माइनस क्या बनेगा, 8 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 9, है, बाकी आप कैलकुलेशन कर लेना, आ जाएगा, ठीक है। तो बताइए किसी को दिक्कत है यहाँ पे, किसी को डाउट है, किसी को डाउट है क्या, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट
ये लिखते रहना, ठीक है ना, अपने लैंग्वेज में लिखते रहना क्या हुआ कैसे हुआ, अगर समझ में आ गया होगा ऐसे भी आप लिख लो, ऐसा लिखना कि बाद में समझ में आए। बता रहा यहाँ पे नंबर लॉक ऑन द सूटकेस हैज 3 व्हील्स। ठीक है, इस लेवल में लेवल विथ 10 डिजिट, वहां पे बता रहा है 10 डिजिट दिया गया है 0 to 9। ठीक है, इफ ओपनिंग ऑफ द लॉक is a particular sequence of 3 digits with no repeat। ठीक है, रिपीट नहीं होनी चाहिए। पूछ रहा है आपसे हाउ मेनी सच सीक्वेंस such sequences will be possible। कितने सीक्वेंस पॉसिबल हो सकते हैं। ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट, ये आपका बुक का प्रॉब्लम होगा, टू ओपन द लॉक। तो वो आपने देखा होगा सूटकेस है ना, जिसमें गोल वाला होता है ना, गोल कुछ नंबर्स रहते हैं इसमें। हाँ, वो व्हील की तरह रहता है, चक्का वाला रहता है ना, तो घुमाना पड़ता है, घुमाने के बाद अगर आपका सीक्वेंस सही है तो वो जो सूटकेस है वो खुल जाता है। तो एक चीज बता रहा है यहाँ पे 0 से 9 है, और ओपनिंग क्या बता रहा है लॉक की, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस। सीक्वेंस के बारे में क्या मतलब यहाँ पे क्या बताया जाए, 3 डिजिट विथ नो रिपीट, रिपीट नहीं है, बराबर। एक बार जो नंबर आ गया वो दूसरा बार नहीं आ सकते। तो ऐसे कितने सीक्वेंस पॉसिबल है, बस वो निकालना है आपको। और क्या निकालना है, कितने अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट हो सकते हैं उसे ओपन करने के लिए ना। फाइंड द नंबर ऑफ अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स, कितने अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स, मतलब और अच्छा बनाने के लिए फाइंड द नंबर ऑफ मैक्सिमम अनसक्सेसफुल। ठीक है, मतलब कितने मैक्सिमम अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स हो सकते हैं उसे ओपन करने के लिए, बराबर। अच्छा, यहाँ पे पहले में 0 आ सकता है, ठीक है, क्योंकि ये कोई नंबर्स नहीं है, मतलब 2 डिजिट ऐसा कुछ, बराबर, क्योंकि ओपनिंग पे अब बात हो रही है ना, तो ऐसा भी हो सकता है कोई पैटर्न हमारा 0 1 2, ठीक है, उस पैटर्न से भी लॉक खुल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितने नंबर आएंगे, कितने आने चाहिए, 0 से 9, कोई भी आ सकते हैं, तो यहाँ पे कितने होंगे, 10 होंगे, बराबर, कोई भी आ सकता है, 0 भी यहाँ पे आ सकता है। और एक नंबर चला गया तो इसका मतलब आपको ऑप्शन कितने, 9 बच जाएंगे, तो कितने बचेंगे यहाँ पे 8। यहाँ बता रहा है विथ नो रिपीट, मतलब रिपीटेशन यहाँ पे अलाउड नहीं है। ओके,
ठीक है ना। तो कितने आ गया आंसर हमारे पास, फर्स्ट आंसर तो आ गया 10 इंटू 9 इंटू 3 बराबर कितना हो गया 720। इतने सीक्वेंस पॉसिबल हो सकते हैं, हाँ इतने सीक्वेंस पॉसिबल हो सकते हैं बराबर। अब बताइए आप लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट कितने हो सकते हैं। सेकंड पार्ट में बता रहा है ना, इस चैप्टर के सिर्फ प्रॉब्लम ही देखने में इतना बड़े बड़े रहेंगे है ना। अब देख सकते हैं आंसर काफी छोटा हो रहा है ना, एक लाइन दो लाइन एक लाइन दो लाइन वैसे। मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट क्या होंगे, इसमें से एक करेक्ट सीक्वेंस रहेगा है ना, इसमें से एक करेक्ट सीक्वेंस रहेगा। 720 में क्या होगा, इसमें से एक हमारा करेक्ट सीक्वेंस होगा बराबर, एक ही करेक्ट रहेगा ना। तो बाकी क्या हो जाएंगे, बाकी हमारा मतलब इनकरेक्ट रहेंगे। इनकरेक्ट कितने रहेंगे 719। 719 एक अगर सही रहा तो बाकी सब क्या हो जाएगा, गलत सीक्वेंस हो जाएगा ना। अब करने जाओगे तो नहीं होगा। तो टोटल अटेम्प्ट अगर वो चोर आया चोरी करने के लिए तो उसे कम से कम 719 टाइम्स मैक्सिमम, मतलब इतने तरीके वो यूज करेगा, उसके बाद जाकर आपका वो ओपन होगा। ठीक है 719 उसे मैक्सिमम अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट करने